हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो?
गुड इवनिंग मैम। हेलो जी, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे थे ना पिछले क्लास में। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी ठीक है, स्क्रीन शेयर है सभी को। यस सर। तो हम्म, चलो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो सबसे पहला आता है स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। तो ये देखेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कि मेरे पास दो ब्लॉक है। ठीक है, मास का, और दोनों ब्लॉक जो है मान लो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, मास सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस ब्लॉक को मान लो कि दोनों ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे दिया, इसको v1 और इसको v2 इधर दे दिया। ठीक है, मान लो कि v2 जो है वो v1 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी, v1 जो है वो v2 से बड़ा है मान लो। ठीक है, तो जब ये हमने इसको v1 और v2 दे दिया और स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है। हाँ जी, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? सर देखो, क्वेश्चन एक बताना दोबारा। बोलना बेटा कि ये दो मास है m। ठीक है, इस स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, हमने इस मास को v1 दिया, इस मास को v2 दिया। ठीक है, इनिशियली क्या है कि जो v1 है, ठीक है, v1 वो बड़ा है v2 से। ठीक है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग। इसमें दो चीजें लगती है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होगा क्या कि जैसे v1 बड़ा है v2 से। ठीक है, तो v1 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा किसी भी इंटरवल में, और v1 ये जो मास है m, आगे वाला मास, वो कम डिस्टेंस। तो धीरे धीरे क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होना शुरू होगा। ठीक है, अभी ये जो था इनिशियल पोजीशन, वो नेचुरल लेंथ था, स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग आगे पीछे वाला ब्लॉक है वो ज्यादा मूव करेगा, आगे वाला ब्लॉक कम। ठीक है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा। ठीक है, अब स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगा। ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग थोड़ा भी कंप्रेस होगा, क्या होगा कि इस मास पे वो इधर फोर्स लगाना शुरू करेगा और इस मास पे इधर फोर्स लगाना शुरू होगा। इस फोर्स से क्या होगा, ठीक है, इस फोर्स से क्या होगा कि इसका वेलोसिटी, पीछे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कम होना शुरू होगा और इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि देखो इसका जो, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर वेलोसिटी था इनिशियल, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो गया है, तो ये फोर्स लगाना शुरू होगा। इससे क्या होगा कि ये जो v1, ये क्या होगा, v1 घटना शुरू होगा, और ठीक है v2 क्या होगा, इसका बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, u1 u2 ले लेते हैं, मान लो u1 u2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्पीड है, ठीक है, इसका जो हम स्पीड की बात करें वो बढ़ना शुरू होगा, इसका स्पीड जो है वो घटना शुरू होगा। सॉरी,
इसका बढ़ना शुरू होगा, इसका घटना शुरू होगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही दोनों बराबर होगा, ठीक है, उसके उसी टाइम क्या होगा, जैसे ही दोनों स्पीड बराबर होंगे उसी टाइम जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन का स्टेज आएगा, ठीक है। उसी टाइम जो है स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, वो दोनों सेपरेट होंगे, फिर वो इलोंगेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो पहले जो नेचुरल लेंथ पे था, जैसे ही वेलोसिटी हमने दिया u1 u2, u1 जो बड़ा था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कंप्रेस होना शुरू हुआ, ठीक है। एक टाइम के बाद दोनों का स्पीड सेम हुआ, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर वो स्प्रिंग जो इलोंगेट होना शुरू होगा, फिर जो वेलोसिटी वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये है कि जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि क्या होगा, एक टाइम आएगा कि इसका वेलोसिटी, ठीक है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी और इस ब्लॉक का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। मान लेते हैं हम इसको v मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो गया, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो गया, ठीक है। तो ये v हो गया और इसी टाइम जो है स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया x मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो क्या होगा, उससे क्या होगा फिर कि स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेस हो गया उसके बाद क्या होगा, हमें यही मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें तो सबसे पहले भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही भी पता चल जाएगा उसके बाद हम एनर्जी कंजर्व करके हम कंप्रेशन निकाल लेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हमें भी निकालने के लिए हमें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, हमें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे हमने इनिशियली वेलोसिटी दिया था, तो वहाँ का मोमेंटम देखो, तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा, ठीक है, अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखें तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन करें, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करें यानी पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो इनिशियल जो यहाँ पे स्टेज था ये, ठीक है, ये ये स्टेज था, ये इनिशियल स्टेज था। तो इनिशियल जो है इसके पास मोमेंटम है, इसके पास भी मोमेंटम है, ठीक है। दोनों का एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लें, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम आ जाएगा m इंटू u1, इसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो m इंटू u2। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अगर हम फाइनल मोमेंटम, यहाँ पे फाइनल सिचुएशन ये ले जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, इस दोनों इंटरवल के बीच हम मोमेंटम कंजर्व लगाए, यानी इनिशियल ये और फाइनल ये सिचुएशन, ठीक है। तो फाइनली जो है दोनों ब्लॉक के पास सेम वेलोसिटी हो गया, यानी जो वेलोसिटी mv प्लस mv मोमेंटम हो जाएगा, है ना। तो फिर इससे 2mv। हाँ, तो ये 2mv हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v आ गया, ठीक है, यहाँ से अपने पास v आ जाएगा। तो यहाँ से जो v आएगा, v का वैल्यू देखो u1 प्लस u2/2 आ जाएगा, है ना, समझ गए। तो लेकिन हमें तो निकाल, ठीक है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है ये मैक्सिमम कंप्रेशन की, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली क्या है, देखो इनिशियली स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था। तो जो इनिशियल एनर्जी होगा सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों ब्लॉक के पास, ठीक है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m u1 स्क्वायर, इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m u2 स्क्वायर। तो इसी दोनों का सम जो होगा वो इनिशियल एनर्जी होगा, टोटल इनिशियल एनर्जी, ठीक है। फिर हम फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल क्या होगा, फाइनल तो इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी, यानी काइनेटिक तो है ही, लेकिन एक स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण स्प्रिंग वाला भी हो गया। हाँ, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ गया, वो हो जाएगा हाफ की एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही जो है एक्स मैक्सिमम है। तो हम अगर एनर्जी कंजर्व टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लिखे, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी में जो है स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, स्प्रिंग के पास कोई भी कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं था, स्प्रिंग जो था अपने नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है। तो इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हुआ, तो इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर। ये जो है ये इनिशियल एनर्जी जो कि स्टोर हुआ है वो है। जैसे फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी में देखोगे तो फाइनल एनर्जी में फाइनल दोनों के पास वेलोसिटी v भी हो गया, तो हाफ m v स्क्वायर
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो काइनेटिक आ गई, प्लस एक पोटेंशियल आ गई स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और ये एक्स मैक्सिमम है, तो एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यू पता है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, मास पता है सभी का, U1 U2 पता है, और भी हमने कैलकुलेट कर रखा है कि भी जो आया U1 प्लस U2/2। तो हमारे पास एक ही अननोन बचा, के भी हमें मालूम है, क्वेश्चन में के भी हमें दिया हुआ है, तो मेरे पास एक ही अननोन बचा जो कि एक्स मैक्सिमम, तो यहाँ से हम कैलकुलेट एक्स मैक्सिमम कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्स मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे कैलकुलेट होगा, वो क्वेश्चन में अगर डाटा दिया रहेगा, मास का वैल्यू, यू का वैल्यू, तो कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल से ही समझने का कोशिश करते हैं। मान लो कि हमने 2 ब्लॉक है, मान लो 2 kg 3 kg का, 2 kg 4 kg ले लो, कैलकुलेशन इजी होगा। के का वैल्यू है 100 Nm/m। ठीक है, ये के का वैल्यू आ गया, और इसको मैंने मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड दिया, और इसको मान लो इधर 5 मीटर पर सेकेंड दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, इन द स्प्रिंग, तो सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या था, हमने जो डाटा डाटा नहीं लिया था, जो भी था M1 M2 और मास के टर्म में, और U1 U2 के टर्म में, यहाँ पे सिर्फ सभी चीज का डाटा दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी इनिशियल दिया हुआ है, और के का भी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, के का जो वैल्यू है वो है 100 Nm/m। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट करो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा, देखो सुनो पहले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको कोई वेलोसिटी नहीं देगा, इसी को वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी 0 लेकर करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, इसको वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि जब फोर्स इसको, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर, तो इसका वेलोसिटी घटेगा और इसको वेलोसिटी मिलेगा, इसका इंक्रीज होगा। तो हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी एक को ना दे। ठीक है, तो उस केस में भी तुम कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चीजें सेम करनी है, मोमेंटम कंजर्व करनी है और एनर्जी कंजर्व। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगा।
हेलो, जी आया किसी का? रूट 0.33 मीटर, यस सर, रूट 1/3 आ रहा है। 1/3, ओके ठीक है, देख लेता हूँ। अंशी का आपका भी यही है, हो सकता है। देखो, वेलोसिटी क्या है जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम? मान लो ये मैक्सिमम कंप्रेशन का है, इसका भी वेलोसिटी भी, इसका भी वेलोसिटी भी, तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो 2 × 10 प्लस 5 इंटू ऐसा लिखो 4 × 5। ठीक है, हो सकता है तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन वगैरह अलग दे। ठीक है, मान लो ये अगर इधर दे देता इसी डायरेक्शन को, ठीक है, ऐसे दे देता मान लो, तो इसको निगेटिव लेना पड़ता है फिर। ठीक है, इतना तो जानते हो ना, ये वेक्टर है मोमेंटम। ठीक है, सर अभी थोड़ी ले रहे हैं हम। अभी नहीं दिया हुआ है वही। ठीक है, तो ये हो गया। और फाइनल की बात करें तो फाइनल फाइनल दोनों का सेम ही हो जाएगा। मास वेलोसिटी और मास अलग अलग है, तो 2v + 4v। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20 + 20। ठीक है, 40/6। ठीक है, यही ना? Yes, sir. तो ये 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करो, एनर्जी कंजर्व कर दो, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी लिखोगे तो हाफ मास 2 × v²। ठीक है, प्लस हाफ इसका काइनेटिक एनर्जी 4 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल में ये हाफ 2v²। ठीक है, वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा आपको, प्लस हाफ 4v²। ठीक है, प्लस हाफ k(x²). k का वैल्यू दिया हुआ है 100x²। ठीक है, यही होगा मैक्सिमम कंप्रेशन x मैक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अपने पास ये 100, ये 25 50, यानी इधर आ गया 150, है ना? ये आएगा ना, देखो 100 + 50 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v² + 2v², यानी 3v², प्लस ये आ जाएगा 50x मैक्स², है ना? तो v का भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं यार। चलो सर ये जैसे v 50 की जगह 100 आएगा। हाफ k है ना? सर हाफ कट हाफ, जाएगा ना सबका। नहीं मैंने तो पहले ही काट दिया ना। अच्छा, तुम पहले ही काट दिए थे ना, चलो कोई बात नहीं, वो उससे भी आंसर वही आएगा। ठीक है, आप पहले तुम सबका काट दिए ना, मैं इससे हाफ, हाफ से हाफ नहीं काटा हूँ मैं, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये। ठीक है, और ये, ठीक है, इस तरह से काटा हूँ मैं। तो 2+, ठीक है, आंसर वही आएगा। उस तरह से भी किसी तरह सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व अच्छे से करना होगा। ये 50। ठीक है, तो बी का वैल्यू आया 20/3 ना, 20/3। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। तो ये 150 इज इक्वल टू 3v², यानी 20/3 का स्क्वायर।
प्लस 50x मैक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400/3। ठीक है, तो 400/3 प्लस 50x स्क्वायर इक्वल टू 150। तो ऐसा लिख सकते हैं 50x स्क्वायर, या ऐसा कर दें, हुआ सर ये 150 आएगा या फिर 200 आएगा? 150 तो आएगा भाई। 150 आएगा। हुआ ये पेंसिल इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा? ये सभी पेज पे आ गया क्या? एक मिनट रुक जाना। ये देखो 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये 225 इंटू 250, तो 100 प्लस 50 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर। 3v का वैल्यू जो है, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ ना, पूरा से सर लिख देता हूँ। 3 आ हाँ रहा बोल, था वो। एक मिनट। तो ये आ जाएगा 400/3। ठीक है, तो 150 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल होगा एक, तो ये हो जाएगा 400/3 प्लस 50 का एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 40/3, तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लास्ट स्लाइड दिखा नो देना। भाई, ठीक है, तो एक सर -5/3 आएगा। क्या चीज? -5/3। क्यों अच्छा ठीक है सर। -5 माइनस क्यों आएगा? अब प्लस 5/3 आएगा ना। लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना। ठीक है, तो एक्स, हाँ यही है ना, ये वाला। सर इससे पे कौन ये? हो गया सर, ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके यस सर। सर। ठीक है, सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना सर, इससे पहले वाली। ये यस सर, यस सर। ओके सर। तो यस सर। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, एक फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, तो इसमें भी वही करना, होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ठीक है, सर वही एनर्जी कंजर्व करके निकलेगा। हाँ, पहले तो मोमेंटम कंजर्व करोगे। देखो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सर जीरो दिया हुआ है। सर क्वेश्चन दोबारा क्या बता दो। बोले?
ये बोल रहा हूँ ना कि एक 2 kg का मास था, एक 4 kg का मास था। ये स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर ले लेना, ठीक है। इस 4 kg वाले को हमने आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्प्रिंग में इलोंगेशन होना शुरू होगा, क्योंकि इनिशियली जो था ये 2 kg वाला रेस्ट पे था। हमने इस मास को वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मास जो है वो आगे की तरफ जाएगी, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगी। तो इससे क्या होगी, पीछे वाला मास भी मूव करना शुरू होगा। तो हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो एक फाइनली जाके क्या होगा कि इसके पास भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी और इसके पास भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और वो सेम वेलोसिटी जब होगी तब वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ से तुम यहाँ तक मोमेंटम कंजर्व करके तुम वेलोसिटी इसका निकाल लोगे दोनों का, ठीक है। दोनों का सेम वेलोसिटी आएगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व में इसका मोमेंटम 0 है, सिर्फ इसके पास मोमेंटम है इनिशियल। फाइनल फिर दोनों के पास मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Yes, से तुम sir. भी कैलकुलेट करो, और भी जैसे ही कैलकुलेट करो फिर एनर्जी कंजर्व कर देना, ठीक है। Okay, sir. चलो, मेरे पास मान लो कि 2 ब्लॉक है। एक और क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। कि मान लो मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और एक 2m मास का ब्लॉक है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग को, जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है, x कंप्रेस करके छोड़ दिया। मान लो कि 2 ब्लॉक था, वो रखा हुआ था, ठीक है। एक m मास का, एक 2m मास का, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड था। हमने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। मान लो कि दोनों ब्लॉक को ऐसे लाए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, छोड़ने पे क्या होगा कि ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ 2m मास, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ 2m मास व्हेन स्प्रिंग कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो 2 kg के पास कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg 2m मास, ठीक है, मास व्हेन स्प्रिंग कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। नेचुरल लेंथ पे जब आएगा तो स्प्रिंग इस मास के पास कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम करना है, ठीक है। इसमें भी सेम करना है। तुम जब मान लो तुमने क्या किया कि इसको छोड़ा, ठीक है। तो इस दोनों को जब छोड़ा तुमने, तो दोनों जो था, इनिशियली दोनों रुका हुआ था। जब तुम पकड़े हुए थे तो वो दोनों रुका हुआ था, ठीक है। तुम्हारे छोड़ने से जस्ट पहले वो रुका हुआ था। यानी जो इनिशियल मोमेंटम था m इंटू वी u1 और m इंटू u2, यानी दोनों के पास कोई वेलोसिटी नहीं था, u1 u2 जीरो था। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का जीरो होगा, है ना। लेकिन जब ये मान लो कि जब तुम छोड़ोगे, ठीक है, तो जब तुम छोड़ोगे तो ये कुछ इधर जाएगा, ठीक है, और ये कुछ इधर आएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, स्प्रिंग जो है अपना नेचुरल लेंथ पे आ गया, ठीक है। इसी टाइम पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया। तो इसके पास भी ये भी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। मान लेते हैं इसको v2, और ये कुछ v1 गेन कर लेगा, ठीक है। तो हमें v1 और v2 में से कुछ भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन था, ठीक है, जब स्प्रिंग को हमने कंप्रेस करके रखा था तब, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस था तब। और ये जब आ गया कि ये जब नेचुरल लेंथ पे आ गया तब, ठीक है। ये जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, ठीक है, तब क्या है, ठीक सर है। ये हमने तो कम यहाँ से कैसे देखो, था? हाँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करके हमें v1 v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। v1 v2 में एक रिलेशन लाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था। दोनों ब्लॉक के पास कोई भी, दोनों ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो दोनों के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं था, जीरो था। फाइनल मोमेंटम तुम लिखोगे तो इसको अगर पॉजिटिव ले लेते हो 2m इंटू v2, तो ये जो हो जाएगा -m इंटू v1, है ना। यानी कि जो मेरे पास आएगा 2m इंटू v2 इज इक्वल टू m इंटू v1 आ जाएगा। तो मास से मास कैंसिल होगा, यानी v1 इक्वल टू 2 इंटू v2। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। तो हमने क्या किया कि 2 इंटू जो मेरे पास v1 आया,
चलो Yes, sir. तो सर एक बार ही वापस बता देंगे। देखो और दोबारा सुना दो, समझ नहीं आया। हाँ देखो, हम जब इसको छोड़ेंगे, मान लो यहाँ से रिलीज किया, इसको भी रिलीज किया, ठीक है। स्प्रिंग क्या था पहले, कंप्रेस था, ठीक है, एक्स कंप्रेशन था स्प्रिंग में, ठीक है। एक्स कंप्रेस करके हमने उसको छोड़ दिया, जैसे ही रिलीज करेंगे दोनों भागेगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आया था, ठीक है, नेचुरल लेंथ कहने का मतलब कि अब स्प्रिंग में ना तो इलोंगेशन है ना तो कंप्रेशन है, ठीक है, अपने नेचुरल लेंथ पे है, यानी कोई भी एनर्जी वो स्टोर अब नहीं कर रखा है अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब ये नेचुरल लेंथ पे आया तो इसके पास वेलोसिटी v2 हो गया, इसका वेलोसिटी v1 हो गया, ठीक है। इनिशियली दोनों रेस्ट से छोड़ा गया था, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो दोनों का जीरो होगा, इसका इसका, यानी पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो होगा, है ना। जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे आया स्प्रिंग, ठीक है, तो इसका मोमेंटम हम अगर पॉजिटिव ले ले, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू v2, और इसका जो मोमेंटम, इसका चूंकि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा -m इंटू v1, है कि नहीं, इसका मास m और वेलोसिटी v1। तो यहाँ से आया एक रिलेशन की ये माइनस ये इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा 2m v1 इक्वल टू mv1, 2m v2 इक्वल टू mv1, है ना, ये इक्वल टू ये। ठीक है सर। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया v1 और v2 में कि v1 इक्वल टू v2, ठीक है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है, हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो देखो इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल कौन कौन सा एनर्जी है, इनिशियल क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है, बता सकते हो? बोलो। अच्छा, इनिशियल कौन कौन सा एनर्जी है सिस्टम के पास, जो इनिशियल कंडीशन ये था सिस्टम, सर बताओ। पोटेंशियल है। सिर्फ पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों रिलीज सर किया गया है, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग में एक्स का कंप्रेशन था, तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। फाइनल क्या होगा, फाइनल तो सिर्फ काइनेटिक होगा ना, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, अब इसमें ना तो इलोंगेशन है ना तो कंप्रेशन है, तो काइनेटिक होगा, तो काइनेटिक हम हाफ m इंटू v1 स्क्वायर और 2m वाले का हाफ m इंटू 2v, हाफ मास है 2m इंटू v2 का स्क्वायर, है ना। बोलो जी। यस सर। ठीक है, चलो हाफ से हाफ तुम बोल रहे हो तो यहीं पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mv1 स्क्वायर प्लस 2mv2 स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, v1 या v2, बोलो अजी, बताओ कैलकुलेट क्या करना है, सर V2 कर v2 करना है ना, V2 ठीक है। तो v2 करना है तो हमें यहाँ से v1 को हटाना पड़ेगा ना, तो हम v1 को v2 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू 2 टाइम्स v2 लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ तो मास और v1 की जगह हम 2 टाइम्स v2 प्लस 2m v2 स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 4m v2 स्क्वायर प्लस 2m v2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 2 यानी 6m इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो v2 आ जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 6m, तो यहाँ से जो v2 आ जाएगी x रूट के बाई, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. तो इसमें क्या करना था, Yes, sir. एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, दूसरा मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन के से हमने दोनों का वेलोसिटी निकाल लिया कि वेलोसिटी रिलेशन निकाल लिया कि वेलोसिटी क्या क्या होगी, ठीक है, v1 v2 में रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद हम एनर्जी कंजर्व करके, ठीक है, जो भी पूछे v2 पूछे तो हम लोग
V1 को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। अगर V1 पूछेगा तो V2 को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। V2 देखो V1 इज इक्वल टू 2V2 आया था ना, तो V2 हो जाएगा V1/2, है ना। तो V2 ठीक है, ये V2 हमने कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ से अब V1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स V2 ना, तो V1 जो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये, यानी 2x रूट अंडर x/6m, है ना। ठीक है, यस सर। क्लियर है। यस सर। सर तो चलो ये था। सर एक बार इसमें जो एनर्जी कंजर्व करी वो बताओगे सिर्फ। और देखो एनर्जी कंजर्व में है ना ये कि जब इनिशियली था, इनिशियल कंडीशन था ना, तो इनिशियली जब ये रिलीज किया गया दोनों ब्लॉक को, ठीक है, तो ब्लॉक के जब कोई भी चीज को रिलीज करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, ठीक है। यानी m और 2m के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, ठीक है, तो वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ इनिशियली क्या है, इनिशियली इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग में x का कंप्रेशन है, क्योंकि हमने जब छोड़ा था तब स्प्रिंग कंप्रेस था ना x से, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ यहाँ पे जो आएगा वो सिर्फ इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा। लेकिन जब ये कंप्रेस होकर दोनों भागा, ठीक है, उसके बाद जब ये नेचुरल लेंथ पे आया, तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, ठीक है, तो अब स्प्रिंग में ना तो कंप्रेशन है ना तो इलोंगेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अब खत्म हो जाएगा स्प्रिंग का, ठीक है। लेकिन अब क्या बचा, क्या हुआ कि दोनों ने वेलोसिटी गेन कर लिया, इसने भी V2 वेलोसिटी गेन कर लिया, इसने V1 वेलोसिटी गेन कर लिया, ठीक है। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो हाफ इसका मास इंटू V2 स्क्वायर, इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ इसका मास इंटू V1 स्क्वायर, और इसी दोनों का सम जो होगा वो टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। बोलो यस सर। सभी को, देख लो एक बार अच्छे से इसको। सर एक स्लाइड पीछे करना। ठीक है, यस सर। मी अरे सबको क्लियर है ना, बोलो। यस सर। अजय, यस यस सर। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन, ठीक है, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में क्या होता है कि दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी मान लो दोनों का कुछ इनिशियल स्पीड हो सकता है, ठीक है, एक रेस्ट पे भी हो सकता है, दूसरा मूव करके उससे आकर कोलाइड करे। तो जब कोलिजन होता है तो क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होता है, दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, पूरे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उस इंटरेक्शन में क्या होता है, दोनों पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगते हैं, ठीक है। जब दो चीजें मान लो टकराती है तो वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टकराएगी, तो क्या होगा कि दोनों पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी। मान लो एक ब्लॉक आके दूसरे ब्लॉक से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टाइम के लिए टकराते हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। उससे क्या होता है कि उसका वेलोसिटी वगैरह चेंज होती है, उसका एनर्जी वगैरह चेंज होती है, ठीक है। तो वही देखेंगे कि कोलिजन
क्या होती है कोलिजन का टाइप क्या होता है। तो अगर हम टाइप ऑफ कोलिजन देखें तो बेसिकली हमें दो टाइप पढ़ना है, ठीक है। और उसमें भी फिर हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि दो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में सेम लाइन में मूव कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टू टू पार्टिकल moves in same straight line before and after collision, ठीक है। कि मान लो क्या हुआ कि दो मेरे पास बॉडी है, ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, ठीक है, ये लाइन है, दो बॉडी है, ठीक है, ये मान लो U1 से जा रहा था, ठीक है, मान लो ये U2 से जा रहा था, ठीक है, मान लो कि U1 बड़ा है U2 से, तो U1 जब बड़ा है तो U1 आकर पीछे से इससे कोलाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगर स्पीड बढ़ा है तो ये इसको पास आएगा और इससे कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये जाने लगा V1 से, ठीक है, और ये जो है वो V2 से जाने लगा, ठीक है, मास M1 मास M2, ठीक है, मास M1 मास M2। तो इसमें क्या हुआ कि बिफोर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी क्या है, दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आया इससे टकराया, फिर दोनों ये V1 से फिर मूव करने लगा, ये V2 से मूव करने लगा, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। सर डायग्राम एक और बता दोगे? एक मिनट, देखो दो ब्लॉक है, ठीक है, M1 M2, ठीक है, दो मास है M1 M2, ये जा रहा है U1 से, ये जा रहा है U2 से, मान लो U1 बड़ा है U2 से, ठीक है, तो U1 यानी पीछे वाला का स्पीड बड़ा है आगे वाले से, तो पीछे वाला जाकर आगे वाले से टकराएगा, है कि नहीं, यस सर। ठीक है, तो ये टकराएगा जाकर। तो जब टकराने से पहले देखो दोनों सेमी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और टकराने के बाद भी मान लो कि ये टकरा आफ्टर कोलिजन ये हुआ कि ये V1 से मूव करने लगा, ये V2 से मूव करने लगा, ठीक है। तो टकराने से पहले बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन देखे तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। तो इस टाइप के जो कोलिजन होगा उसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, समझ गए, या इसी को हम सर वन डायमेंशन। इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? नहीं हो सकती है, मान लो कि ये इधर गया, ये इधर जाने लगा, ठीक है, वो सिचुएशन बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन सेम ही लाइन पे मूव कर रहा है ना, डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, ओके सर। लेकिन ये अपना जो लाइन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं किया। मान लो हम यही ले लेते हैं सेम ही डायरेक्शन, ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है। अगर ये मान लो कि V1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मान लो V1 हम अगर इस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, अभी तो हमें पता नहीं है कि V1 V2 क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस प्लस आकर वो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये मान लो कि V1 हम इस डायरेक्शन में लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं और V1 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब ये एक्चुअली इधर नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वो कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज भी करे, ऐसा भी कोलिजन होता है कि दोनों फिर सेम डायरेक्शन में मूव करना है। मान लो एक ट्रक आकर एक बाइक को धक्का मारता है, ठीक है, पीछे से बाइक भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो टकराने के बाद दोनों सेम ही डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि ट्रक पीछे जाने लगेगा, वो तो मास यस पे सर। डिपेंड करेगा ना, वो तो मास पे डिपेंड करेगा ना, है कि नहीं, यस सर। ठीक है। अगर वही होता है कि मान लो एक साइकिल बाइक आकर ट्रक को मार रहा है धक्का, तब हो सकता है कि बाइक वाला पीछे भाग जाए, है ना। तो वो मास पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कोलिजन वगैरह पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमें अभी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो हम एक ही डायरेक्शन में मान लिए, लेकिन सिर्फ यही है कि इसका जो है लाइन, ठीक है, सेम ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दोनों, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन या हम इसको टू डायमेंशन कोलिजन बोलेंगे, ठीक है, ये वन डायमेंशन कोलिजन क्योंकि एक ही लाइन पे मूव कर रहा है।
ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन। ठीक है, अभी हम सिर्फ टाइप कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। कि मान लो दो ब्लॉक है, एक मान लो इधर मूव कर रहा है, एक है मान लो कि ये इधर से आया। ठीक है, ठीक है, और टकराने के बाद मान लो कि एक इधर गया B1 से और एक इधर गया B2 से। ठीक है, तो चीजें तो एक ही प्लेन में होगी, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्शन हो है, ठीक है, वो डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, वो सेम लाइन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? तो इस टाइप के जो कोलिजन होगा उसको हम 2D कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, ये जो हो रही है, ठीक है, वो सेम प्लेन में है। ठीक है, जो मास जो है वो मूव कर रहे हैं, वो सेम पार्टिकल जो है वो सेम प्लेन में है। ठीक है, बट जो इनिशियल और बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जो वेलोसिटी का अगर मान लो किसी से एंगल ले ले, ठीक है, तो एंगल अलग अलग है। ठीक है, कि मान लो हम इससे एंगल देखें, ठीक है, इस एक्स डायरेक्शन से एंगल देखें, तो मान लो ये θ1 पे गया, ये θ2 पे गया। ठीक है, तो पार्टिकल मूव इन मूव इन सेम प्लेन बट डिफरेंट एंगल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बिफोर एंड Yes, sir. आफ्टर कोलिजन। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो अभी हमें फोकस करना है, पहले हेड ऑन देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो पहले हम सर हेड ऑन देख। कोलिजन तो वैसे बहुत ऐसा है, बड़ा टॉपिक क्या है। बोल क्या बोल रहे हैं? सर वही ऑब्लिक कोलिजन तो वैसे ही एक अलग वो टॉपिक है। हाँ हाँ, वो अलग ही है। तो पहले हेड ऑन की ही बात करें। ठीक है, तो हेड ऑन में भी तीन टाइप के कोलिजन होगा। देखो, ऑब्लिक और हेड ऑन में भी दोनों में तीन तीन टाइप के कोलिजन होगा। ठीक है, तो हेड ऑन में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम तो बात करें तो मोमेंटम तो सभी कोलिजन में कंजर्व होते हैं, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बात करें। ठीक है, तो जो हेड ऑन कोलिजन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोलिजन इज डिवाइडेड इनटू, या ऐसा बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो जो फर्स्ट कोलिजन आएगा, जो फर्स्ट टाइप होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में होता है कि एनर्जी तो कंजर्व, एक तो देखो मोमेंटम तो सभी में कंजर्व होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में जो है मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम रहेंगे सिस्टम के। ठीक है, और Yes, sir. एनर्जी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कंजर्व रहेगा।
ठीक है, दोनों कंजर्व रहेंगे। दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसकी बात करें तो इसमें भी अब देखो, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगा। यानी एनर्जी का इसमें लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी इसमें लॉस होगा, इसमें जो है एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो दो टाइप हमने देखा, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तीसरा जो कोलिजन होगा वो होगा परफेक्टली, तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों पार्टिकल चिपक जाता है, कि मान लो एक आया दूसरे से टकराया तो दूसरा क्या होगा, उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि तुम मिट्टी का मतलब गीला मिट्टी मान लो दीवार पे फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि मिट्टी चिपक जाता है दीवार पे जाकर। या तुम मान लो कि कोई ऐसा कोलिजन हुआ, एक ब्लॉक गया दूसरे ब्लॉक से टकराया, ठीक है, लेकिन वो चिपक गया। या ऐसा मान लो कि एक बुलेट आया, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, एक बुलेट आया, ठीक है, और बुलेट इसमें जाके एम्बेडेड हो गया, इसी में रह गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो कोलिजन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरेक्टिंग पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो इस टाइप के कोलिजन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन में क्या होगा कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें जो होता है वो मैक्सिमम लॉस होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस एनर्जी का लॉस हो ही रहा तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन। ठीक है, मैक्सिमम इन, कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर, क्या बोले बेटा? सर वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो कहाँ पर जाएगी, किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी? भाई चैट वो में लिख दिया, हो आवाज नहीं आ सकता है, वो हो सकता है हीट में हो या साउंड में हो। ठीक है, हीट में हो या साउंड में हो। ठीक है, कि मान लो जब एक ब्लॉक पे बुलेट जाकर टकराती है, ठीक है, उससे इम्पैक्टेड हो जाएगी तो उससे साउंड निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक है, वो सब में वो लॉस होती है। ठीक है, समझ गया? हेलो? और सर जब जैसे बुलेट किसी एंगल पे अगर यस सर। टाइप होती है तो दूसरी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन ब्लॉक जगह पर ही है, तो सर वो कौन सा रीजन होगा? तो वो तो फिर दूसरे डायरेक्शन में चली गई तो ये ऑब्लिक कोलिजन की हो गई, और वो ऑब्लिक कोलिजन में वो देखो तो फिर वो इनइलास्टिक हो गई, वो जब उसमें अंदर नहीं गई, ठीक है, वो बाहर निकल गई तो वो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस लेकिन सर केस में भी ब्लॉक देखो, अपनी जगह पर ही अगर रहेगा तो, और हाँ में तो तो हो दोनों सकता है ही ना। तो अलग अलग डायरेक्शन में move जाती हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या, फिर से बोलो। देखो, जो जनरली है ना इलास्टिक कोलिजन ना, जो कि हमने ये लिया इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कोई भी जो कोलिजन होंगे इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बात किया है तो इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी में ही होता है, थ्योरेटिकल ही है ये कि इलास्टिक कोलिजन हुआ जहाँ की मोमेंटम एनर्जी कंजर्व होता है। बाकी जो कोलिजन होते हैं या तो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं, जिसमें एक से टकराया फिर वो अलग अलग हो गया। ठीक है, इम्बेडेड नहीं हुआ, स्टिक नहीं हुआ।
या तो ये होगा, ठीक है, इनेला परफेक्टली इनइलास्टिक, जिस केस में कि दोनों स्टिक हो जाए एक साथ फिर मूव करने लगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। और जो भी होगा वो इनइलास्टिक अगर रियल की बात करें तो। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा इलास्टिक कोलिजन पे, जिसपे तो हमें फिर एज्यूम करना पड़ेगा कि वहाँ पे एनर्जी वगैरह कंजर्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सर वो वाला एनर्जी केस वगैरह कंजर्व हो रहा इलास्टिक में आ जाएगा। है, इनइलास्टिक में आएगा वो। अगर वो इम्बेडेड नहीं हुआ है तो इनइलास्टिक में आएगा, अलग अलग हो गया ना तब इनइलास्टिक में आएगा, ठीक है, सर समझ इसमें गए से कौन आप। कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये पहला पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में पहला पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी कंजर्व हो, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, ओके सर। ठीक है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा एज्यूम एज्यूम करके, ठीक है, कि हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रोसेस अगर हम देखें कोलिजन का क्या होता है, ठीक है, 5-10 मिनट हम देख लेते हैं, के बाद आगे इसका अगले क्लास में करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कोलिजन में ये होता है कि मान लो मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये मान लो यूए से जा रहा है, ये है यूबी से जा रहा है, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन एक पॉइंट आएगा कि ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, ठीक है, थोड़ा इधर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होगा दोनों, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये डिफॉर्म हुआ थोड़ा, ठीक है। देखो ये जब डिफॉर्म होता है ना तो उसी केस में जो होता है वो एनर्जी का लॉस हो जाता है, वहीं से एनर्जी का लॉस शुरू होता है। जब ये डिफॉर्म हुआ फिर वो रीगेन करेगा, ठीक है, शेप को, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म होता है, जैसे फुटबॉल वगैरह को देखोगे तो वो डिफॉर्म होगा, वहां पे पता चलेगा, है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। और ये फाइनली क्या हुआ कि दोनों डिटैच हो गए, अलग अलग हो गए, ये मान लो कि भी ए हो गया, इसका वेलोसिटी भी बी हो गया, ठीक है, फाइनल केस में। सर ड्यूरिंग कोलिजन उस इंस्टेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी दोनों की? कुछ भी हो सकती है, मान लो कुछ भी, लेकिन हमें जब कैलकुलेट करेंगे ना, देखो ड्यूरिंग कोलिजन उस टाइम पे ना दोनों की वेलोसिटी कुछ देर के लिए सेम हो जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन ना, सर दोनों की सेम ड्यूरिंग हो जाएगी? कोलिजन ना कुछ, हाँ कुछ देर के लिए वो दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है, मान लो कि ये भी यू हो जाएगी, ठीक है, ये भी यू हो जाएगी, ठीक है, कुछ देर के लिए जैसे ही फिर वो रिगेन करेगा शेप, ठीक है, शेप को अपने जैसे ही रिगेन करके वो डिटैच होगा तो वो फिर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये फाइनली ये हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, उस प्रोसेस में क्या क्या होता है उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ फार्मूला वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ये है और ये सिचुएशन को देखना है कि इनिशियल कंडीशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने ये देखा कि ये जो केस था उसमें हम मान लो कि यू ए बड़ा है यू बी से, ठीक है, तभी ये जाके कोलाइड करेगा, है ना। अगर मान लो यू भी बड़ा हो जाएगा तब तो ये कभी पकड़ ही नहीं पाएगा इसको, है कि नहीं। तो ये हुआ कोलिजन और फिर ये, ठीक है। सर तो इलास्टिक में एक यूए टर्म भी हम collect किया जाता है कोलिजन के बाद? यार अभी हम इलास्टिक की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हेलो, हेलो, यस सर। Yes. ठीक है। तो
एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नाम सुने हो? बोलो। सर आज ही कराओगे? एक मिनट क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ई का वैल्यू होता है, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो अप्रोच करेगा तभी कोलाइड होगा, कि ये मान लो कि यू ए जो है यू बी को अप्रोच कर रहा है, ये जो है बी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे कोलिजन हुआ उसके बाद दोनों सेपरेट हो गए, ये बी से जाने लगा, ये बी ए से जाने लगा, तो वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ई का वैल्यू देखो अप्रोच कर रहा है, यानी अप्रोच कितना से कर रहा है, यू ए माइनस यू बी से। ठीक है, सेपरेट कितने से हो रहा है, तो सेपरेट हो रहा है वी बी माइनस वी ए से। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, अगर कोई निगेटिव भी है तो उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना, तो ये हो जाएगा ई का वैल्यू। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर आज के लिए रहने दो सर, और बहुत देखे हो गया। रहने दे, चलो ठीक है। Yes, sir. चलो, तो इसको क्या करना ना आप लोग, जो भी क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज हमने करवाया ना उसको फिर से प्रैक्टिस करना। ओके, Okay, sir. और फिर से ये करना कि ये जो कोलिजन है, ठीक है, कोलिजन में जो भी हुआ, ठीक है, उसको आप लोग फिर से कर लेना। ठीक है, एक बार रीडिंग दे लेना कि टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है, कि इस कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है। मोमेंटम तो देखो सब में कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी है, वो सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वो परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जो जो बॉडी कोलाइड हो रहा है, जो इंटैक्ट कर रहे हैं दो बॉडी, वो दोनों स्टिक टुगेदर, यानी आपस में चिपक जाते हैं, उसके बाद मूव वगैरह करते हैं या रुक भी जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके Sir. Okay, sir. ओके थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। चलो बाय एवरीवन, Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।